तो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। में इनको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे। एक्स स्क्वायर प्लस हम इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो अब ये कुछ हो गया है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर है एंड 2ab की जगह है 2x2। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 81। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर ले सकते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यही आंसर मिलेगा, इक्वल होगा एक्स माइनस 9 के होल स्क्वायर के। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स माइनस 9, एक्स माइनस 9। चाहे लिख के सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह थर्ड है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसको हम ले सकते हैं, हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1। तो ये भी सेम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह है। या 2x ए की स्क्वायर की जगह है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 1। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फोर्थ है हमारा 4/9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4/3 ए बी। तो हम इस 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 ए, 2/3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं एंड प्लस 4/3 ए बी। अब ये कुछ हो गया है ए प्लस सॉरी, हाँ इसको भी हम थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। तो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3 ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4/3 ए बी। सॉरी यहाँ 2 होगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। अब ये कुछ हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में हो चुका है। ये हमारा ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो हमारा आंसर कुछ होगा 2/3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं 2/3 ए प्लस बी एंड 2/3 ए प्लस बी के फॉर्म में। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 25 ए स्क्वायर माइनस 16 ए बी 60 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर।
इसको हम 25a² को ले सकते हैं, 5 का स्क्वायर, एंड 60ab को ले सकते हैं हम, सॉरी 36 को हम ले सकते हैं 6 इंटू 6 20 का होल स्क्वायर, एंड 60 को ले सकते हैं 2 इंटू 30ab, 2 इंटू 30ab। तो ये जाएगा 5a प्लस 6b के होल स्क्वायर के फॉर्म में, इक्वल होगा 5a प्लस 6b प्लस 5a प्लस 6b। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 9a² माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। तो जैसे 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, 25 है इसको हम लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, एंड 30 को लिख सकते हैं हम 30 को हम लिख सकते हैं सॉरी, ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू ab का 9 सॉरी 5 3 जा 15, 15 3 जा 30 जाएगा 9a इंटू 5b। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इक्वल होगा 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारा 7th क्वेश्चन है 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम इसको 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x माइनस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 3x प्लस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर इसको और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 20x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y की इसका स्क्वायर। तो अब हम इसको ले सकते हैं -x माइनस 5y का स्क्वायर इक्वल होगा x प्लस 5y के होल स्क्वायर का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? तो अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ हमें फॉर्मूला देखने को मिलेगा। यहाँ हमें देखने मिलेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac के। a स्क्वायर की जगह p स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह q स्क्वायर है, c स्क्वायर की जगह 9, इसको हम 3r स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह 2ab की जगह है 2pq, 2bc की तरह है 6pr
एंड 2ac जगह है 6QR। तो इसको हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू प्लस 3r का होल स्क्वायर। यहाँ एक जगह हमारा p है और क्यू की जगह हमारा b है एंड 6 की जगह हमारा 3r है। यहाँ यहाँ में 9 का अगर रोज करेंगे 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं आप p प्लस क्यू प्लस 3r एंड p प्लस क्यू प्लस 3r। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4a स्क्वायर ab स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ac प्लस 6bc। तो इसमें भी हम सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर का। तो ये कुछ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 9b स्क्वायर सॉरी 3b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस c के होल स्क्वायर का। तो हमारा आंसर कुछ होगा 2a प्लस 3b प्लस c एंड 2a प्लस 3b प्लस c के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9z स्क्वायर प्लस 4s माइनस 6z प्लस 12z। तो ये भी एक a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्म है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं इक्वल में x प्लस 2 प्लस 3z का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो इक्वल हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 3z एंड x प्लस 2 प्लस 3z। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ है 4x स्क्वायर माइनस प्लस 9y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x 12xy माइनस 4xz एंड प्लस 6yz। तो यहाँ देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा माइनस 2x प्लस 9y प्लस z के होल स्क्वायर का। तो इक्वल हो जाएगा माइनस 2x प्लस 9y प्लस 6 एंड 2x प्लस 9y सॉरी यहाँ 3 होगा यहाँ भी 2x प्लस 3y प्लस z का, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस सॉल्व करेंगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फैक्टराइज का। तो हमारा क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4zx। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस हम इस y स्क्वायर को लिख सकते हैं माइनस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz
प्लस 4z(x). ये हमारी y की वैल्यू माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस दिए गए हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x² माइनस y² प्लस z², तो ये है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस y प्लस z के होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2x माइनस y प्लस z एंड 2x माइनस y प्लस z। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज करना है क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस x² माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह x² को हम लिख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल होगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2 है। ऐसे थर्ड है 49 माइनस 64x²। 49 को लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर, और 4 को 64 ले सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8x का स्क्वायर। हम इसको ले सकते हैं इक्वल में 7 माइनस 8x यानी एक ब्रैकेट में 7 प्लस 8x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ है हमारा 4x² माइनस 81। 4x² ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर एंड माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल होगा 2x माइनस 9 एंड 2x प्लस 9। फिफ्थ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा 4a² माइनस 2b माइनस c का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4a² कर सकते हैं 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस 2b प्लस c का, यहाँ 2b का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ माइनस c का होल स्क्वायर रहेगा। तो इक्वल हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 6 के होल स्क्वायर के इक्वल होगा 2a माइनस 2b माइनस c, नई ब्रैकेट में 2a माइनस 2b माइनस c की। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और सिक्स्थ हमारा 16 2x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 25z का स्क्वायर। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर जाएगा 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a² माइनस b²। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 हो जाएगा 8x माइनस 4 इंटू 1 4 का स्क्वायर माइनस 5z का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 8x माइनस 4 प्लस 5z का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ हम इस पार्ट को देखते हैं, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस 2xy। हम इस पार्ट को देखते हैं, तो ये हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर एंड माइनस जेड का स्क्वायर। हम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2abc है। तो हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की एंड माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर। अब ये हमारा हो गया है ए प्लस बी के सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। यहाँ ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर माइनस 2ab की। तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और फोर्थ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर। इसको हम थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं। जैसे इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2a इंटू 1 एंड ब्रैकेट के बाहर एक्स स्क्वायर। तो ये अब हमारा ए प्लस और सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर हो जाएगा ए माइनस सॉरी एक्स माइनस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो ये सॉल्व करते हैं। यहाँ हम स्क्वायर्स को कॉमन ले लेते हैं, सभी स्क्वायर्स को कॉमन लेते हैं। जिससे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ वाई का स्क्वायर रहेगा, सॉरी। तो अब ब्रैकेट में हमारा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स की पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है तो 2 रहेगा। से हमारा 2xy होगा, तभी इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो यहाँ पे 2 रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक्स पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4।
तो हम स्क्वायर्स को कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट साथ में रहेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई के। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमें इनको फैक्टराइज करने हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। तो इसको हम अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, यहाँ भी 1 ही रहेगा। तो इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो ये सॉल्व करते हैं। इसको हम लिखते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy के। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों से, तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा। तो ये आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। हमारा आंसर कुछ ये आया है। तो चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy के इक्वल 1 प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा चुका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म। इधर होगा माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ हमारा हो चुका है 1 प्लस एच वाई का होल स्क्वायर, यहाँ हो चुका है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो हो गया 1 प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड है हमारा सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सी स्क्वायर प्लस 2ab, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई हो जाए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम ले सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा
सी प्लस ए माइनस पी का होल स्क्वायर। इसको हम मिल सकते हैं सी प्लस ए माइनस पी एक ब्रैकेट में सी माइनस ए प्लस पी एक ब्रैकेट में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा थर्ड है पी माइनस टू क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम p माइनस टू क्यू को माइनस करेंगे p प्लस 2q होल स्क्वायर के। हमने स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इक्वल होगा p माइनस टू क्यू एक ब्रैकेट में माइनस p माइनस टू क्यू एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में p प्लस 2q। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम p माइनस टू क्यू को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस p माइनस 2q। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे तो फोर्थ है हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस ए बी सी प्लस सी ए। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ अगर ए स्क्वायर और होता मतलब अगर यहाँ ए स्क्वायर होता जैसे हमने ए स्क्वायर यहाँ पे अगर होता तो ये सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं है ए स्क्वायर तो हम क्या करेंगे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर। हम इसमें ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे तो यह जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम लास्ट में प्लस करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर से तो इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको राइट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स्ट्रा रह गया माइनस ए स्क्वायर एक्स्ट्रा रह गया इक्वल में। तो चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। कुल होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए के एक ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए एक ब्रैकेट में। तो यहाँ ए प्लस हो जाएंगे और यहाँ ए प्लस में है और एक माइनस में दोनों माइनस हो जाएंगे। तो होगा 2a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और बी प्लस सी एक ब्रैकेट में। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमारा फर्स्ट है 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर वाई प्लस 36xy स्क्वायर प्लस 8y क्यूब। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम 27x क्यूब को ले सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3x और स्क्वायर इंटू 2y एंड प्लस 3 इंटू 3x एंड xy होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में 2y का होल क्यूब प्लस
2y का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3 सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 2y का होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकंड हमारा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर। तो ये भी ए प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x प्लस सॉरी 8x नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x प्लस वाई। यहाँ 2 का क्यूब होता है 8, तो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई का होल क्यूब। उसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में 2x प्लस वाई, एक ब्रैकेट में 2x प्लस वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह हमारा थर्ड है a क्यूब x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर एक्स माइनस बी क्यूब। ये भी a माइनस बी का होल क्यूब है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने पहला है ए एक्स क्यूब का होल क्यूब ले लेते हैं माइनस 3 ए एक्स का स्क्वायर बी प्लस 3 ए एक्स बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अगर हम ध्यान से देखें तो ये ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब है, ए एक्स माइनस बी का होल क्यूब है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी एंड ए एक्स माइनस बी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फोर्थ है हमारा एक्स क्यूब माइनस 12x एक्स माइनस 4 माइनस 64। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर एंड प्लस 48x माइनस 64 और सॉल्व करेंगे तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 4 का क्यूब होता है 64 और क्यूब। तो ये हो गया है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल होगा एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 4 के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस 3/2a स्क्वायर प्लस 3/4a प्लस 1/8। तो ये को सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 1/2 इसको हम ले सकते हैं एंड प्लस 3a 1/2 को होल स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं 3/4 और 3/4 को लिखते हैं 3a 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल क्यूब। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये होगा ए क्यूब
ए क्यूब प्लस 1/2 का होल क्यूब, ए प्लस 1/2 का होल क्यूब इक्वल ए प्लस 1/2, ए प्लस 1/2 एंड ए प्लस 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।